ये दास्तान हीर और रांझा के बीच बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जिसने उन्हें सदियों के लिए अमर कर दिया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू तुद बिन रोग रजायां दा ओढ़न नाग निवासां ते रहना, नाग निवासां ते रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। जैसा कि आपने पिछली कड़ी में सुना कि रांझा गांव तख्त हजारा का रहने वाला है और मौजू चौधरी की सबसे छोटी औलाद है। वही एक अकेला कुंवारा है। बाकी सारे भाई शादीशुदा हैं, जिनकी बीवियों ने रांझे की नाक में दम किया हुआ है। रांझा बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी धुनों को सुनता है उसी का होकर रह जाता है। एक बार रांझा गांव में ठहरे किसी मुसाफिर से झंगसियाल गांव की हीर के हुस्न की तारीफ सुनता है तो हीर को पाने का ख्वाब देख उठता है। रांझे की बदकिस्मती कि उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो जाता है। रांझा ऐसे महसूस करता है जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हो। बाप का साया सिर से उठने का गम भाई किसी के लिए भी कम नहीं होता लाडो, मगर रांझे के लिए तो उसका बाप ही सब कुछ था। भाइयों का प्यार था तो दिखावे का, और परजाइयां उनकी तो बात ही निराली थी। अच्छा हाँ भाई, अभी तक तो उनके दिलों में मौजू चौधरी का डर था, इसलिए रांझे का बचाव हो जाता था। मगर अब तो वो बात ही नहीं रही। हाँ सो तो है। रांझे, ओ रांझिया। हाँ हाँ फजलू, एक बात कहूँ रांझिया। कह ले फजलू, तू भी अपने मन की बात कह डाल। ओए वैसे तो मैं तेरी बांसुरी हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, और मैं ही क्यों, पूरा तख्त हजारा भी सुनता रहा है और तारीफ में वाह वाह भी करता रहा। हाँ फजलू, बस यही तो एक है जो अपने पन भरे मीठे बोल बोल लेती है। लोग समझते हैं कि ये मेरा जादू है, भला मैं कहाँ का जादूगर। ओए जादूगर तो तू है रांझिया, बांसुरी में फूंक नहीं जादू ही फूंकता है। पर पिछले दिनों में मैंने तेरी बांसुरी की तान में एक खास बात पाई है। हाँ खास बात? कैसी खास बात फजलू? ओए इस बांसुरी की तान में पिछले दिनों से कुछ ज्यादा ही दर्द छलकने लगा है। अब तेरी बांसुरी का जादू और भी बढ़ गया है, 2 गुना हो गया है। हाँ फजलू, पहले बाप का साथ था, उसका प्यार था। अब उसके जाने के बाद तो बिल्कुल बिल्कुल अकेला रह गया हूं। तो उसका दर्द तो छलकेगा ही ना। फजलू, ये बांसुरी देखी है तूने? हाँ, रोज ही देखता हूँ तेरे हाथों में। तो क्या समझा इसे देखकर? इसे देखकर क्या समझना है? देख फजलू, जैसे बांस के सीने में सुराख होते हैं और वो बांसुरी बनती है और उसके अंदर से दर्द भरी आवाज फूटती है, उसी तरह जब इंसान का सीना चाक होता है तो उसके अंदर से भी दर्द का दरिया बहता है। और
जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। ओए कभी कभी ना रांझा तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, वो फकीरों की तरह, कुछ समझ में आती हैं और कुछ नहीं। मेरी बांसुरी की जबान तो समझ में आती है ना? हाँ, वो तो हर बार अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो ठीक है, चल अब इसकी ही जबान सुन। इधर मौजू चौधरी का इंतकाल क्या हुआ, रांझे की प्रजाइयों को झूठी सच्ची कहानियां गढ़ने का मौका मिल गया। मतलब रांझा सामने होता तो बिना किसी बात के उसे कोसती रहती। अच्छा। और जब वो घर से बाहर होता तो मौका मिलते ही अपने मर्दों के दिल में उसके खिलाफ जहर भरती। सुनो जी, अब मैं मुंह खोलूंगी तो तुम कहोगे कि बाप को मरे 4 दिन हुए नहीं और बड़े भाइयों को छोटे भाई को सहन करना भारी पड़ रहा है। ओए जली कटी क्यों सुना रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। और क्या फायदा होगा कहने से? अपने घर का ढोल कोई नहीं पीटना चाहता, मगर बर्दाश्त की भी ना एक हद होती है। हम पराए घर से आई हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। देखो अब इधर उधर की हाँकती रहोगी या फिर कुछ कहोगी भी। ओए होए, जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। तुम सारे भाई तो करो काम और निखट्टू रांझा हाथ पर हाथ धरे घर बैठा रहे। या तो अपनी बांसुरी बजाए या फिर ताकता रहे अपनी परजाइयों को। और बस भी करो, जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? हाँ, जो बात कल सारा गांव कहेगा आज मैं बोल रही हूँ तो बुराई क्या है? नजरों में खोट हो ना तो किसी की छिपाए नहीं छिपता। अजीब माजरा है, कभी तो तुम औरतें रांझे से हंसी ठिठोली करती फिरती हो और कभी उसे ऐसे कोसती हो जैसे वो तुम्हारा दुश्मन हो। अभी तक इसीलिए तो मुंह पर ताला लगा रखा था कि सब बाद में हमें ही कोसेंगे, मगर सुनो जी अब बर्दाश्त नहीं होता। हमने अपनी इज्जत कोई पेश तो खाई नहीं जो इस तरह रांझे की बेहयाई पर चुप्पी साधे रहे। और लड़कियों पर डोरे डालने का इतना ही शौक है उसे तो दुनिया बहुत बड़ी है। अपना गली मोहल्ला तो चोर भी छोड़ देता है। देखो कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे हमारे खानदान की बदनामी हो। चेहरे पर कालिख लगी हो तो कोई भी कहेगा कि चेहरा काला है। मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, आगे की तुम जानो। लगे रहना सारे भाई काम पर और रांझा बिगड़े सांड की तरह मंडराता रहेगा हमारे इर्द गिर्द। हाय हाय, खुदा का खौफ भी तो नहीं है उसे। देखो अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, काम से थक कर आया हूँ, थोड़ी देर आराम तो करने दो। हाँ जी, तुम करो आराम, हमारा जीना तो हो ही गया है हराम। भाई रांझा जिसने बाप के जिंदा रहते कभी किसी की बात पर कान नहीं धरे थे ना, बाप के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया बेचारा। हाँ, उसने अपने पाक साफ होने की सफाई कभी किसी को दी ही नहीं। क्यों जोगी बाबा? वो क्योंकि जानता था वो कि इसका कोई फायदा नहीं होना। ओ भाई, नक्कार खाने में तूती की आवाज भला कोई सुनता है क्या? सो तो है जोगी बाबा। बेचारा रांझा, मौजू चौधरी का साया जब तक सर पर था तो रांझे की जिंदगी भी जिंदगी थी, मगर अब तो कभी बड़े भाइयों की डांट फटकार तो कभी भाभियों की चिड़कियां। हाँ ये तो है बड़े मियाँ। और उस पर भी रांझे की हिम्मत देखो, उसकी बांसुरी का जादू आज भी जागता है। मगर बरखुरदार, बांसुरी से जिंदगी तो नहीं चलती ना। हाँ, दिल तो बहलाया जा सकता है मगर अब रोटी रोटी की बात तो नहीं बनती ना। उम्र देखी है मैंने, कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ। इस वक्त झूठ नहीं बोलूंगा, कम से कम मुझे तो रांझे में कोई खोट नहीं दिखता। तब फिर न जाने उसे लेकर इतने चर्चे क्यों हैं? भाई चर्चे हैं तभी तो इलाके में नाम हो रहा है। अरे नाम नहीं, बदनाम कहो, बदनाम। और वो कहावत भी क्या है? हाँ, वो
बद अच्छा बदनाम बुरा। आहो बेचारा रांझा। हाँ देवर जी हाँ, दुनिया तो तुम्हें बेचारा कहेगी ही, कसाई तो हम हैं हम। कुछ तो शर्म करो देवर जी, घर बैठे रोटियां तोड़ते हो, आँखों में काजल लगाते हो, जुल्फे बनाते हो, कानों में कुंडल डाले हैं। उस पर भी घर की ड्योढ़ी पर ये बांसुरी किसके लिए बजाते हो? बताओ तो। हमारे निकाह तुम्हारे भाइयों के संग पड़े गए हैं, क्या तुम अभी भी हम पर नियत रखते हो? बस, अब बस भी करो मेरी माँ। बोलते समय कुछ तो सोचा समझा करो। भरजाइयाँ माँ के समान होती हैं, और कसम है खुदा की जो मैंने इसके सिवा और कोई ख्याल भी मन में किया हो। हाँ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक की हो तो बात दूसरी है। वैसे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका, जो तुम मधुमक्खियों की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो? और सुनो, कनखियों से जो तुम हमें घूरते रहते हो, घर में हमेशा तो पर्दे में नहीं रहा जा सकता ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखिए, देवर भाभियों के हंसी मजाक तो सब जगह चलते हैं, मगर तुम सब तो जहर के तीर साथ लिए घूमती रहती हो। ओए होए, ऐसा है तो घर बैठे रोटियां क्यों तोड़ते हो छोटे देवर जी? भाई जब सारे भाई काम करते हैं तो तुम भी हाथ पांव चला लिया करो। हाथ पाँव कैसे चलाएंगे देवर जी? इन्हें तो भावजों से मीठी मीठी बातें करनी है, बाज की तरह अपनी भाभियों पर ही मंडराते रहना है। सारा गांव कहता है कि रांझे की बांसुरी में जादू है, जादू। और देवर जी अपनी बांसुरी से हमें ही काबू में करना चाहते हैं। ओहो, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मेरे भाइयों ने पिछले जन्म में जरूर बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो उनके पल्ले तुम सब पड़ी हो। हाय हाय। हाँ, मैं तो बाज आया तुम जैसी भरजाइयों से। हाँ हाँ, जब दाल नहीं गली तो भड़ास तो निकालोगे ही। वो तो हमारे मर्दों में ही कमी है, वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है सब बोलने की। किसी का डर नहीं है मुझे, ना तुम्हारा और ना जोरुओं के पीछे दुम हिलाने वाले भाइयों का। सुनो तो, कौन है? कल तक बाबूजी जिंदा थे तो रांझा रांझा था, और आज उनका साया सिर पर नहीं रहा तो मैं तुम सब पर बोझ बन गया। तो फिर क्यों बनते हो बोझ? मेरी मानो तो किनारा कर लो हम सब से। हाँ, हमारी भी जून सुधर जाएगी और तुम भी खुश हो लेना कि दुश्मन भाइयों और भावजों से पीछा तो छूटा। और क्या? कौन जाने कल ये भी करना पड़े। ये जो गज भर की जुबान चल रही है ना तुम सबकी, ये मेरे भाइयों का ही कसूर है, जो तुम्हें इतनी ढील दी हुई है। अरे लगाम कस के रखते तो काबू में रहती तुम सब। अरे चुप रहे। बस बहुत हो गया। मुझे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। हाँ। अरे बरइयों के छत्ते में हाथ डालने से डंक ही तो मिलेंगे। हाँ। हाय, देखो तो कैसी बातें करता है ये। और क्या? एक बात तो मैं कहूँगी जोगी बाबा। बोल भाई। रांझे की ही हिम्मत थी ये, जो कटार जैसी जबान चलाने वाली भरजाइयों के सामने वो टिका रहा। हाँ, ये तो है। मगर बाबा, रांझे का कसूर क्या था जो उस पर इतने इल्जाम लगे? ना किसी से कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना, अपने में मगन या फिर अपनी बांसुरी में। फिर उसके साथ ये सब जातियाँ क्यों बाबा? ये क्या जोगी बाबा, हमने सवाल किया और तुम हंस पड़े। ओए, हंस तो रांझे पर उसका नसीब भी रहा था लाडो। जो मुकद्दर में लिखा था उसको काटा थोड़े ही जा सकता है। भाई रांझे को तख्त हजारा की सरहद से बाहर निकलना था, और इसके लिए कोई ना कोई कारण तो बनना ही था ना। तब फिर ऐसा क्या हुआ बाबा जो रांझे का दिल अपने गांव से उचाट हो गया? ओ भाई, किसी भी किस्से को शुरू या खत्म करने के लिए 3 जा में से एक ही काफी है। 3 जा? हाँ। ये 3 जा कौन से हैं जोगी बाबा? भाई, एक तो है जर, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो जी, बर्तन किस घर में नहीं खटकते, है कि नहीं भाई? हाँ,
मगर जब खानदान की औरतों का पर्दा बेपर्दा होने लगे तो कब तक चुप्पी रखी जा सकती है, बताओ? होए, वो तो ठीक है मगर इसी अगर मगर से तो आशिया टह जाएगा। रांझे की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। बड़े भाई काम करे और रांझा बांसुरी बजाता मटर गश्ती करे। भला ये भी कोई बात हुई? हाँ, ये तो वही बात हुई कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब तक ससुर जी का साया सर पर था सब कुछ टक्का चिपा था। अब बेकार की छिछालेदारी का क्या फायदा? और नहीं तो क्या। जब रांझा अपने को इस घर का मानता ही नहीं तो फिर हम कब तक उसे अपने से बांधे रखेंगे? और नहीं तो क्या। तुम सब चाहती क्या हो? आखिर पता तो लगे। बात ना सुनने में तो कड़वी है मगर है हकीकत। देखो जी, जब घर की खिड़कियां दरवाजे बेवजह आपस में पड़पड़ाने लगे ना तो जग हसाई से अच्छा तो यही है कि भाई बंटवारा हो जाए। हाँ, बंटवारा हो जाए। बंटवारा? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? कौन जाने इसी से रांझे को अकल आए। वही तो, जब सिर पर पड़ेगी तो हाथ पांव चलाने भी आ जाएंगे देवर जी को। कुछ करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो उनकी किस्मत। कोई जिंदगी भर का ठेका तो नहीं लिया हमने उनका। और क्या। ओ भाई ठीक है, जब तुम सबकी यही मर्जी तो यही सही। भाई हाँ ठीक है, अब बातें हो गई है और क्या। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि इसको करे कैसे? बंटवारा है? बंटवारा? ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? वही कह रहा हूँ काजी साहब जिसमें हकीकत है। हम भाइयों ने तो मन बना लिया है। अब आप हमारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दें तो जिंदगी सुकून से कटे। मगर बंटवारे की कोई वजह तो होगी ना। उड़ती उड़ती बातों से मैंने कुछ सुना तो है। अगर ये वजह रांझा है तो मैं यही कहूंगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सही और गलत की बात मत कीजिए काजी साहब। जिस पर गुजरती है ना हकीकत वही जानता है। दिन भर मंडी में काम करो और शाम को जब घर लौटो तो औरतों से जिरह करो। अजी उस पर रांझा भी तो कुछ नहीं सुनता, हमेशा अपने मन की करता है। सब भाइयों में छोटा है ना, इसीलिए लाडला है। मौजू चौधरी के जिगर का टुकड़ा था वो। भाई कुछ भी हो, लड़का दिल का बुरा नहीं है और बांसुरी तो गजब की बजाता है। मगर एक अकेली बांसुरी से तो कोई कमाल होने से रहा। भाई खाली बैठा बांसुरी बजाएगा तो सब लुच्चा लफंगा आवारा ही तो कहेंगे उसे। और देखिए काजी जी, बंटवारे का फैसला तो हम कर ही चुके हैं। अगर आप साथ देंगे तो हम भी आपके ही काम आएंगे। भाई आप हमारी मदद करेंगे तो क्या आपको लेकर हमारा कोई फर्ज नहीं बनेगा? भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब इस उम्र में भी इशारे समझने के लिए दिमाग खर्च करना पड़े, इतना भी गया गुजरा नहीं मैं। ठीक है मियाँ ठीक है, बंटवारा चाहते हो तो बंटवारा हो जाएगा। अब जमीन के हिस्से ही तो करने हैं ना, हो जाएंगे। हाँ काजी साहब, मगर जमीन के हिस्से कैसे हों समझदारी इसी में। देखिए काजी साहब, रांझा तो काश्तकारी करने से रहा। अपनी जमीनों में एक हिस्सा बंजर जमीन का भी है। हाँ? मैं बिल्कुल समझ गया जी, समझ गया। आपका काम हो जाएगा, मगर काम होने के बाद जुबान से मुकरिएगा मत। अरे निकाह पढ़वाया है आपने हमारा, हाँ? कम से कम आपका लिहाज तो करेंगे ही। आगे भी एक बार नहीं 1000 बार जरूरत पड़ेगी आपकी। हाँ भाई ये तो है। क्यों देवर जी, आ गया ना याद आटे दाल का पाव? वो तुम्हारी बांसुरी कहाँ है देवर जी? जरा हम भी तो सुने, आज उसके सुर कैसे निकलते हैं। अब बस भी करो सब, देखती नहीं देवर जी कैसे थके हुए से आए हैं। हाय हाय, अगर कोई पंखा चलने वाली पल्ले से बांध ली होती तो आज पूरी खिदमत करती। जमीन की जुताई तो आज पूरी हो गई होगी देवर जी। कल बीज भी बो देंगे देवर जी, और बस 2-4 दिन में फसल काटने का समय भी आ जाएगा। बोलो भी। अच्छा मत बोलो, लेकिन एक बात कह दूं, अगर इसी तरह पहले भी जबान पर लगाम रखते ना तो बात यहाँ तक पहुँचती क्यों देवर जी? चलो अब तुम भी हो गए सुखी और हमारे सिर से भी बला टली। जमीन जायदाद तो हो गई तुम्हारे नाम, अब गाँव स्यालो जाकर हीर को भी ब्याह लाओ। पंखा झलेगी तुमको,
वो चूल्हा फूकेगी और तुम रोटियां तोड़ना। एक बार कोशिश तो करो हीर के लिए। सुना है लाखों में एक है सियालों की हीर। और तुम तो बांसुरी के जादूगर हो, तुम्हारे जादू से तो काबू में आ ही जाएगी वो। अरे छोड़ो भी, कहाँ अपना रांझा और कहाँ झंग सियालों की वो हीर। ये तो वही बात हुई ना, लंगूर की बगल में हूर। बस बस बहुत हो गया। मैं जितना चुप हूँ, तुम सब उतना ही मेरे सिर पर चढ़ी जा रही हो। कहने को तो भरजाइयां हो, मगर कारनामे दुश्मनों जैसे हैं। अच्छा? अपने पर इतना भी गुमान मत करो कि खुदा के घर जाने पर जवाब देना भी भारी पड़ जाए। और सुनो, ये झंग सयालों की हीर की क्या बात करती हो तुम? अरे मैं जब चाहूँ उसे हासिल कर सकता हूँ। हाँ, देखो देखो, मेरी बात के मोल को कम मत आंको। मैं जो कहता हूँ ना, वक्त आने पर करके भी दिखा सकता हूँ। कौन जाने मेरे मुकद्दर में झंग सयालों की ही हीर लिखी हो। झंग सियालों की हीर और तुम्हारे मुकद्दर में? अरे तुम जैसे हजारों तो उसकी जूतियों में पानी पीते, उसे हासिल करना तो दूर, अगर तुम उसकी एक झलक भी पालो ना तो समझना जन्नत मिल गई। हाँ, अब रहने भी दो ना। जब देवर जी कह रहे हैं तो कौन जाने कर भी दिखाए। हाँ। ठीक है देवर जी, तुम झंग सयालों की हीर को ले ही आओ, फिर हम सब बांदियां बनी उसकी सेवा करेंगी। क्यों नहीं? पाँव जमीन पर रखने नहीं देंगी उसे, सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। हाँ, पर ये बात दूसरी है कि जब भी वो तुम्हें देखेगी यही कहेगी, मेरा तो मुकद्दर ही टूट गया। उसकी बात तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ, तुम जैसी भरजाइयां पाकर मेरा मुकद्दर तो फूट ही गया। ठीक है, जब तुम सबको झंग सयालों की हीर को लेकर ऐसा पागलपन है, तो मैं भी कसम खाता हूँ, निकाह करूंगा तो बस हीर के साथ। हाँ, हीर के साथ, वरना कुंवारा ही रहूंगा। और अब तुम सबको अपनी शक्ल भी तभी दिखाऊंगा जब हीर मेरे साथ होगी। हाँ, जा देखेंगे हीर लाएगा। देखो तो। भाई, भाभियों की तो आदत ही थी रांझे को जड़ी कटी सुनाने की, मगर उनकी जुबान के तीरों से बात इतनी बढ़ जाएगी ऐसा तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रांझे के हाव भाव से साफ था कि वो जो कह रहा है उस पर कायम भी रहेगा, यानी कि रांझा गांव छोड़ने के लिए तैयार है। और इस सोच के साथ ही रांझे की भाभियों के होश उड़ गए। होश उड़ गए? हाँ, और फिर जब यही बात रांझे के भाइयों तक पहुंची तो इन्हीं तमाम सोचों के साथ उनके भी हाथ पांव फूल गए। अच्छा। हाँ, और वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये क्या बचपना है रांझिया? बचपना? मैं समझा नहीं। ओए, अब ऐसे भी अनजान मत बनो। कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं तुम। देखो, घर में लड़ते झगड़ते घर में ही बने रहो, इसी में इज्जत है। ओए, गलती तुम करोगे और जग हंसाई हमारी होगी। अब थूक भी दो गुस्सा। अगर तुम समझदार होते तो बताओ क्यों होता बंटवारा? जहां तक रही तुम्हारे हिस्से में बंजर जमीन आने की बात, तो काजी ने जैसा चाह वैसा किया। कौन जाने तुमसे कोई बदला निकाला उसमें? भाई, हमारा तो उसमें कोई कसूर था नहीं। हाँ? हमारे लिए तो तुम अब भी हमारे छोटे भाई हो। हा? देखो, तुम चले गए तो बाबूजी की रूह को तकलीफ होगी, और फिर तुम्हारी भाभियां भी जबान की भले ही तेज हो मगर दिल की बुरी नहीं है। ओए, वो कुछ कहती हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं। और उस पर अगर तुझे कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हैं। बस सारी बातें हो गई या फिर कुछ और भी बाकी है? अच्छी तरह से जान लो तुम सब ने जो चाहा वो कर लिया। अब मेरी बारी है। अगर तुम सब मुझे मजबूर ना करते
तो मुझे कौन सा पागल कुत्ते ने काटा था। मगर अब तो शायद इसी में खुदा की मर्जी है। ओ खुदा की मर्जी तो इसी में है कि तू हमारे साथ रहे। ओ तुझे तो हाथ पांव हिलाने की भी आदत नहीं है, फिर घर से बाहर परदेश जाकर क्या करेगा? और ये जो तेरे दिमाग में चंग सयालों की हीर का पूछ सवार हो गया है ना, इसे अपने सर से उतार दे तो अच्छा है। ओ, तो तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें ये भी बता दिया? कान खोलकर सुन लो, मैंने कभी भी उनसे हीर के बारे में बात नहीं की। हमेशा उन्होंने ही हीर हीर कह के मुझे ताने दिए हैं। और जहां तक रही तुम सब की बात, तो बुरा मत मानना, मेरे भाई तो तुम नाम के हो, नाम के। हकीकत में तो हो तुम सब जोरू के गुलाम। क्या? बस बहुत हो गया, अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। कोई नहीं भाईजान, गुस्सा थूक दीजिए और रांझा जो कहता है कहने दीजिए। इसके अंदर की पड़ास निकल जाएगी ना तो ठंडा हो जाएगा। ठंड तो मुझे अब तभी पड़ेगी जब तक हजारा से दूर चला जाऊंगा। जब तक यहाँ की हवा मेरे जिस्म से टकराएगी, मेरे जख्म टीस देते रहेंगे। जाओ जाओ जोरू के गुलामों, जाओ अपनी अपनी बीवियों के तलवे चाटो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। एक तरफ तो रांझे का दिल पहले ही जख्मों से भरा हुआ था और उस पर पाबियों से तकरार और पाइयों की दगाबाजी के कारण वो अंदर तक पूरी तरह से टूट सा गया था। भाई जिंदगी में चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, मगर उस पर भी किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं लाडो। अकेलेपन से उसे प्यार सा हो गया था, ना खाने का होश ना पहनने का। भाई अपने आप में ही ना जाने क्या क्या सोचता रहता था वो। कार्यक्रम हीर रांझा की दूसरी कड़ी यहीं समाप्त होती है।